बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है 7.1 if the vectors v1 v2 are represented by two adjacent sides op1 op2 of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम ऐसी चौकोर होती है कि जिसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होते। देन वेक्टर v1 प्लस v2 इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल op डैश। यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं कि वेक्टर्स v1 और v2, ये हमारे पास है वेक्टर v1 जो कि op1 के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका o है ओरिजिन और एंड पॉइंट उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट p1 है। इसी तरीके से ये v2 है op2 वेक्टर जो है। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हम मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये op1 p डैश p2 ये पैरेललोग्राम हो गई जिसमें ये अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड्स हैं जो कि पैरेलल भी हैं और एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। अब इनका डायगोनल ये है। तो यहाँ पे जो थ्योरम है उसमें ये कहा गया है कि इन दो वेक्टर्स, जो ये दो वेक्टर्स v1 v2 जो कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स v1 और v2 के ज़रिए ज़ाहिर किए गए, उनका सम जो है वो v1 प्लस v2 होगा। तो ये हम यहाँ पे साबित करेंगे कि लेट v1 इज इक्वल टू op1, यही बात जो यहाँ पे फिगर में बताई गई है, एंड v2 इज इक्वल टू op2 विद टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्ट इसको मुकम्मल कर लेना है। लेट कि ये हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x डैश y डैश z डैश भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p1। ये जो p1 है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, p2 के x2 y2 z2 हैं और ये जो p डैश है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो हम कहते हैं कि x डैश y डैश z डैश है। ड्रा परपेंडिकुलर्स, हमने परपेंडिकुलर यानी उमूद जो है वो ड्रा करना है p1 n1, यहाँ से उमूद गिराने, ये xy प्लेन है, ये xy प्लेन, इस पे उमूद गिराने हैं हमने यहाँ से इन तीनों पॉइंट से, p1 से ये उमूद गिराया, p1 n1, p2 से p2 n2 और इसी तरीके से p डैश से p डैश n डैश, ये उमूद गिराया हमने। तो ऐसी सूरत में p1 n1 क्या है, p1 n1 क्या है, यहाँ पे आप देख लें कि p1 n1। अब xy प्लेन पे z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे n1 पे z 0 है, जबकि p1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे z कोऑर्डिनेट z है, तो ये अलॉन्ग z एक्सिस ये लंबाई जो है n1 z1 ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी z1 लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरीके से ये p2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया n2 p2 लंबाई जो है वो z2 होगी। इसी तरीके से ये लंबाई n डैश p डैश ये z डैश होगी। सिंस n1 n डैश q p1 इज ए रेक्टेंगल, n1 n डैश यहाँ पे ये देख लें, ये वाली जो है ये n1 n डैश q p1 ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये इसके अपोजिट साइड हैं जो कि पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये n डैश q n1 p1 के इक्वल है। अब ये लंबाई z1 है, इसका मतलब कि ये लंबाई भी z1 होगी, ये लंबाई भी z1 होगी। तो n डैश q लंबाई z1 के बराबर, इसको नंबर 1 कह देंगे। कंसिडर ट्राइंगल p1 q p डैश, ट्राइंगल p1 q p डैश, p1 q p डैश ये वाली जो है ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, p1 q p डैश ये वाली जो है, एक ये वाली ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे और दूसरी हमारे पास जो है वो ये है, दूसरी ये ट्राइंगल है o, ये है हमारे पास ON2 P2। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि ये साइड्स कौन सी, p1 p डैश ये वाली जो है ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड op2,
ये जो है ये बराबर हैं। क्यों? इसलिए कि ये इस पैरेललोग्राम OP1 P', P2 की अपोजिट साइड्स हैं। तो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, इसलिए OP2 और P1 P' इक्वल होंगी। उसके बाद क्या है कि एंगल P1 P'Q, एंगल P1 P'Q, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और इसी तरीके से इधर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? ये है हमारे पास OP2N2। ये दोनों एंगल जो है इनकी मिकदारें भी बराबर हैं, मेजरमेंट्स बराबर हैं। इसके अलावा ये वाले जो हमारे पास एंगल्स हैं, कौन से? ON2P2, ON2 ये वाला, ON2P2 ये वाला एंगल, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर ये आ जाएगा एंगल। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। कैसे? ये जो हमारे पास ON2 है ये XY प्लेन पे है, जबकि ये पैरेलल टू ZX है। तो ZX से जो है वो परपेंडिकुलर है ये XY प्लेन के। तो ये क्योंकि XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन XY प्लेन पे है, ये परपेंडिकुलर टू XY प्लेन है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से देखें कि ये हमारे पास N1 N' ये XY प्लेन पे है और ये P1Q इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्योंकि XY प्लेन पे है, ये जो है वो XY प्लेन के पैरेलल लाइन होगी। ये XY प्लेन के पैरेलल है, बज़ाहिर यहाँ पे नज़र तो नहीं आती क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ये उसमें फिगर जो इस फॉर्म में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री होगा, ये याद रखना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है इधर भी, क्योंकि ये XY प्लेन पे है और ये जो है इसके पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये XY प्लेन के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है XY प्लेन के, ये पैरेलल है XY प्लेन के, ये परपेंडिकुलर, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो ट्राइएंगल्स हैं इनमें आप देखें कि ये साइड एक साइड जो है इनकी बराबर हो गई, और ये है कि दो एंगल जो है वो बराबर होंगे। तो मैट्रिक लेवल पे जो थ्योरम दिए गए हैं, जो मसले दिए गए हैं, उनके मुताबिक ये ट्राइएंगल्स P1Q P' और ON2 P2 ये वाले दो ट्राइएंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, मुतमासिल जिसको हम बोलते हैं। तो इनके जो साइड्स हैं हमारे पास, लेंथ ऑफ QP' और उधर हमारे पास N2 P2, ये जो है ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से उनकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी उनकी लेंथ। जबकि N2 P2 देख लें फिगर में आप, ये Z2 के बराबर है। अब Z' जो है ये हमारे पास है Z', ये है लेंथ ऑफ N', लेंथ ऑफ N', ये हमारे पास Z' है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? N'Q प्लस QP' है, N'Q प्लस QP' इसके बराबर है। ये Z1 है लंबाई फिगर में, ये Z2 है लंबाई। तो इस तरीके से Z' आ जाएगा Z1 प्लस Z2। सिमिलरली बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर ऑन XZ प्लेन एंड YZ प्लेन, तो हम वहाँ से जो है ना ये साबित कर, जैसे यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर किस पे थे? ये XY प्लेन पे थे। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर XZ प्लेन और YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किए जाए तो हम ये साबित कर सकते हैं कि Y' जो है वो Y1 प्लस Y2 के बराबर है, और इसी तरीके से X' जो है X' ये X1 प्लस X2 के बराबर है। तो इस तरह फिर X', Y', Z' जो है ये इसके बराबर आ गया। ये OP' वेक्टर है, ये सम ऑफ टू वेक्टर यानी X1 Y1 Z1 प्लस X2 Y2 Z2, तो ये OP1 प्लस OP2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये पीछे हम जो है ना इसको डिफाइन कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एक्सरसाइज है 3 एजेस ऑफ ए यूनिट क्यूब थ्रू O रिप्रेजेंट द वेक्टर्स I J K रेस्पेक्टिवली। अब ये जो क्यूब है यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब का मतलब ये हो गया कि इसकी हर साइड जो है उसकी लेंथ 1 है, 1 यूनिट है जितने भी एजेस हैं, जैसे ये फिगर में ड्रा किया गया है।
तो एक्स एक्सिस के अलांग ये लंबाई भी 1 होगी, ये भी 1 होगी लंबाई, ये भी लंबाई 1 होगी। इसलिए ये साइड जो है ये यूनिट वेक्टर आई को ज़ाहिर करेगी, ये यूनिट वेक्टर जे को ज़ाहिर करेगी, ये यूनिट वेक्टर के को ज़ाहिर करेगी। यही बात यहाँ पे हमने लिखी है कि ओ इज इक्वल टू ओ, ये हमारे पास ओरिजिन है, ओ इज इक्वल टू आई, ओ बी इज इक्वल टू जे, ओ सी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशंस फॉर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ। अब ये हमारे पास ओ है, तो यहाँ से जो हमारे पास डायगोनल जाएंगे उनमें एक तो ये आ जाएगा डायगोनल, ये हमारे पास ओ ए डैश है, और दूसरा हमारे पास ओ बी डैश है। ये ओ बी डैश शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ से आप कह लें ये असल में ओ पी वैक्टर जो है ना वो साथ आ रहा है, हालांकि ये जो है ना ये एक्चुअली दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो यहाँ से ओ बी डैश यहाँ तक वेक्टर होगा, और इसी तरीके से ओ सी डैश ये होगा, ये हमारे पास ये ओ सी डैश होगा वेक्टर। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब यहाँ पे ओ पी है, तो इसने पहले सॉरी यहाँ पे पहले उसने डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, डायगोनल ऑफ द क्यूब ये बनता है ओ पी बनता है, यहाँ पे ये जो है ना ओ पी, इस तरीके से ये वेक्टर बनेगा। तो ओ पी कैसे हमें हासिल होगा, यहाँ पे आप देखें कि हम एक्सेस के अलांग चलेंगे ना, यहाँ से ये ओ है, ओ से ये ओ ए अलांग एक्स एक्सेस चले हैं, अब पैरेलल टू वाई एक्सेस, फिर पैरेलल टू जेड एक्सेस, अलांग एक्स एक्सेस, पैरेलल टू वाई एक्सेस, पैरेलल टू जेड एक्सेस। अब ये हमारे पास आई है, अब ओ बी वेक्टर क्योंकि जे है इसलिए ये वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास ये भी जे हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर ये जो है ए डैश पी ये इस वेक्टर के बराबर होगा, ये कह लें ये वेक्टर जो है ये के है, तो फिर ये भी के आ जाएगा, ये आई है, ये जे है, ये के है। यहाँ पे आप देखें ये इस तरीके से शो करता है कि ओ ए डैश ये वेक्टर प्लस ए डैश पी इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये जो ओ ए डैश है इसको दो हिस्सों में ओ ए प्लस ए डैश ये आ गया प्लस ए डैश पी। अब ये ओ ए है, ए डैश जो है ये ओ बी के बराबर है वेक्टर के, और ए डैश पी जो है ये वेक्टर ओ सी के बराबर है, ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है। उसके बाद डायगोनल्स हैं ऑफ द फेस एक्स वाई प्लेन, इसमें ये बनेगा ओ ए डैश, जो कि अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ओ ए प्लस ए डैश, जैसे कि यहाँ पे किया था, ये ए डैश ओ बी के बराबर है तो आई प्लस जे आ जाएगा। इसी तरीके से ओ बी डैश है, ये ओ बी डैश जो है वो हमारे पास होगा ओ बी प्लस बी बी डैश, तो बी बी डैश जो है वो ओ सी के बराबर है, तो ये हमारे पास जे प्लस के आ जाएगा। सिमिलरली ये आई प्लस के हो जाएगा। अब उसके बाद है वेक्टर हमें दिया गया है, तो हमने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइन मालूम करने हैं। मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन को साइन एल इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पे था कि एक्स ओवर वी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ए है तो एक्स ओवर ए मैग्नीट्यूड, तो एक्स हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 3 आ रहा है एक्स कंपोनेंट, और ए मैग्नीट्यूड 29 अंडर रूट है। इसी तरीके से एम इज इक्वल टू वाई ओवर ए मैग्नीट्यूड वाई माइनस 2 है, ए मैग्नीट्यूड ये है, इसी तरीके से ये आ जाएगा। ए माइनस बी, वेक्टर ए में से बी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ए वेक्टर है माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। डायरेक्शन को साइन वही एक्स ओवर, यहाँ पे वेक्टर जो है वो ए माइनस बी है, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, तो एक्स कंपोनेंट इसका 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 18 अंडर रूट है तो 18 अंडर रूट आ जाएगी। एम वाई ओवर ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये -4 है वाई कंपोनेंट, और ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आगे 3a माइनस 2b, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड गैमा इट मेक्स द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अल्फ़ा दे दिया गया 45 डिग्री, ये लाइन वेक्टर ही होगा, तो
अल्फ़ा हमारे पास 45 डिग्री, बीटा जो है वो 60 डिग्री, इसके अलावा आप वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो गैमा एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1, पीछे हम प्रूव करके आ रहे हैं। एल कॉज अल्फ़ा के बराबर, एम कॉज बीटा के बराबर, एन कॉज गैमा के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन वहाँ भी इसी तरह लिखी हुई है, कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा। अल्फ़ा की जगह पे 45 डिग्री, बीटा की जगह पे 60 डिग्री। यहाँ पे कॉस 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट, उसका स्केयर 1/2 आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, उसका स्केयर 1/4 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इन दो टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस स्केयर अल्फ़ा 1/4 आ जाएगा। यहाँ से फिर कॉस गैमा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आप अंडर रूट लेंगे, सॉरी कॉस गैमा 1/2 है तो 60 डिग्री, माइनस 1/2 है तो फिर ये इसकी वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा जुज है इसमें अल्फ़ा और बीटा ये दिए गए हैं, इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो कॉस स्क्वायर गैमा 0 आ गया, कॉस गैमा 0 तो गैमा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा 135 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, इसी फार्मूले में अल्फ़ा और बीटा पुट करेंगे और यहाँ से ये गैमा जो है क्योंकि वही प्लस माइनस 1/2 आ गया तो ये 60 डिग्री और 120 डिग्री आ जाएगा। ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद 3 एक्सेस, बराबर एंगल बनते हैं यानी अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों बराबर हैं, हम इसको थीटा का नाम दे देते हैं। तो ये फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गैमा की जगह पे थीटा पुट कर देंगे, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये 1/3 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर थीटा जो है वो कॉज इनवर्स ऑफ दिस, क्योंकि उसकी वजह कि माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पे अब तीनों एंगल्स हैं, तो ये अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, तो इसलिए हम पॉजिटिव जो है ना वही कंसिडर करेंगे। तो 1/3 अंडर रूट ये जो है ना ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, कॉज इनवर्स 1/3 अंडर रूट, तो 54 डिग्री 44 मिनट्स आ जाएगा।